Hello students, today's we are learn to English subject. तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पर लेसन नंबर 1.7 लेट्स स्पीक। मतलब क्या करने का है, हम लोगों को अभी क्या करने का है, बोलने का है। लेट्स स्पीक। चलो हम अभी क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। किससे किससे बात कर रहे हो, किससे किससे? मदर, फादर, फ्रेंड्स, बराबर ना, सिस्टर, ब्रदर, यानी अपने फैमिली मेम्बर्स। एंड देखो इसमें लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट। उसमें लेट्स स्पीक मतलब हम लोग क्या करने का आज बोलने का है। तो देखो फर्स्ट लिसन रिपीट, मेरे पीछे से आपको क्या करने का, ये बोलने का है। और ये वर्ड्स मतलब है सेंटेंस, आपको इंग्लिश में यानी अपने मदर से फादर से एक्टिंग करके बोलने का है। देखो अभी अश्विनी और आई। अश्विनी सेड, अश्विनी स्पीक मीन्स अश्विनी किससे बातें कर रही है, किससे बात कर रही है? हिज मदर, मतलब उसकी मम्मी से क्या कर रही है, बात कर रही है। क्या पूछ रही हो, देखो क्या पूछ रही है? अश्विनी सेड मे आई गो आउट टू प्ले आई। मे आई गो आउट टू प्ले आई, मैं खेलने के लिए बाहर जा सकती हूँ क्या? वो कैसी किसको पूछ रही है? आई को। तो आई क्या बोलती है, देखो तुम लोगों को पूछो इंग्लिश में, मे आई गो आउट टू प्ले आई, ऐसे पूछो। तो आई क्या बोलती है, देखो यस यू मे। उसने क्या दिया उसको? यस। आपका उसको गर्ल्स को उसने यस बोला, मतलब यस मतलब सबको मालूम है ना। हाँ, तो आप भी अपने मम्मी से बातें करो, मदर से बातें करो, वो भी इंग्लिश सेंटेंस में बातें करो। मे आई गो आउट टू प्ले आई, ऐसा उसको पूछो। ओके, अभी अश्विनी किससे बातें कर रही है, फिर बाबा से बातें कर रही है। तो बाबा से क्या कर रही है, देखो ना। अश्विनी सेड बाबा, बाबा आई वॉन्ट टू ईट अ पीस ऑफ केक, मे आई। मैं एक केक है, ये फादर एंड अश्विनी। अश्विनी क्या पूछ रही है? आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब मुझे, टू ईट अ पीस ऑफ केक, मे आई, मतलब मुझे क्या चाहिए, केक का पीस यानी टुकड़ा चाहिए। बाबा यस यू मे, उसके बाबा बोलते लो, बट देखो यस यू मे तू क्या कर सकती है, ले सकती है, बट आफ्टर डिनर एंड देन ब्रश यूर टीथ। कब तू खा सकती है? आफ्टर डिनर के बाद, एंड खाना खाने के बाद ब्रश यूर टीथ यानी दांत साफ करने के बाद। आप भी उसको मम्मी को बोल सकते हैं ये यू आई वॉन्ट टू ईट अ पीस, आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू ईट अ केक, मैंगो, पाइनएप्पल यानी फ्रूट्स, यानी चपाती, भाकरी। यस, तो आप भी क्या करो, ऐसे इंग्लिश में मम्मी से बोलो। अभी मोहिनी, मोहिनी किससे बात करिए? टिकट सेलर से बात करिए। मे आई हैव टू टिक प्लीज टिकट्स, यू यस यू मे, हेयर दे आर। वो क्या कर रही है, देखो टिकट से किधर गई है, वो गार्डन में गई है। गर्ल्स गार्डन से किससे बात कर रही है? वो सेलर, टिकट सेलर। अंदर जाने के लिए क्या लगता है? टिकट लगता है। देखो हम किधर सर्कल वगैरह देखने के लिए गए हो तो क्या करते हो, पहला क्या कर लेता है, अपना से टिकट लेता है, फिर हमें उसमें बिठाते हैं। किधर भी देखो हम जाते हैं तब क्या करते हो, ऐसे ही करते हैं। अभी देखो वो क्या पूछ रही है मोहिनी, मे आई हैव टू टिकट्स प्लीज़, मुझे क्या चाहिए, टिकट चाहिए, दे सकते हो क्या? टिकट से यस यू मे, हेयर देर आर, लो
आप क्या करो, टिकट लो। टीना, हिज टीना है दो टू फ्रेंड्स, टीना एंड रीना। तुम अपने क्या स्कूल में भी अपने फ्रेंड्स से क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो। घर में भी अपने फ्रेंड्स को बातें कर सकते हो, खेल सकते हो, प्लेइंग गेम खेल सकते हो। टीना, मे आई ब्रो योर पेंसिल। रीना, यस हर इट इज़। थैंक यू रीना। वो क्या बोल रही है, तुम्हारी पेंसिल क्या चाहिए, मुझे चाहिए। हम तुम क्लास में देखो, स्कूल में आते हैं तो स्कूल में देखो तुम्हारे पास पेंसिल न होने के बाद तुम क्या करते हो, पेंसिल मांगते हो। तो कैसे मांगने का, मे आई ब्रो योर पेंसिल, गिव मी पेंसिल, प्लीज़ गिव मी पेंसिल, गिव मी रबर। यस श्योर, मानी बात देने के बाद उसको क्या करने का। टीना ने उसको क्या बोला है, थैंक यू भी बोला है। तो हम भी किसी ने हमें कुछ दिया हो, मतलब क्या अपने ऊपर, तो उसको क्या करने का है, थैंक यू ही बोलने का ही है। ज़रूर उसको क्या बोलने का, थैंक यू बोलने का। और किसी ने आपको थैंक यू बोला तो उसको क्या बोलना चाहिए, वेलकम बोलना चाहिए। ओके, देखो अभी लास्ट। शाम, मे आई प्लग दोज फ्लावर्स। शाम किसको बोल रहा है, गार्डनर। किसको बोल रहे हैं, गार्डनर को बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो, मैं आई प्लग दोज फ्लावर, मैं फ्लावर को हाथ लगा सकता हूँ क्या। तो क्या बोलेगा फिर, सॉरी यू मे नॉट, तुम उसको क्या करे, हाथ नहीं लगा सकते। ओके, अंडरस्टैंड द टेस्ट, लेट्स स्पीक। इसलिए हमको भी क्या करने का है, इंग्लिश टॉकिंग। हिज मदर फादर, तो ओनली इंग्लिश टॉकिंग करने का है। ओके, तो नेक्स्ट 1.8 देखो, 1.8 में क्या दिया है, रीडिंग टाइम दिया है। ओके, और 1.7 में लेट स्पीक मतलब बोलने का, और 1.8 में रीडिंग टाइम मतलब रीडिंग करने के लिए दिया है। तो देखो, रीड अलाउड 1.8 रीडिंग टाइम मतलब तुम्हें क्या करने का है, रीड करने का है। अभी मैं बोल रही हूँ आई एम रीडिंग, पर आपको मेरे पीछे से क्या करने का है, बोलने का है। ओके, रीड अलाउड मतलब जोर से बोलने का है मेरे पीछे से आपको। दिस इज माई क्लासरूम, दिस इज माई क्लासरूम, देयर इज अ बिग बोर्ड, दिस इज माई क्लासरूम, देयर इज अ बिग बोर्ड। देखो पिक्चर्स नेम किधर दिए है, इधर पिक्चर्स नेम दिए है। आपको पता नहीं चलेगा तो ये पिक्चर्स नेम आपको क्या करने का है, रीड करने का है। तो देखो, ऑन द वॉल, देखो अपना क्लासरूम के बारे में बताए। हमने स्कूल में आते हैं तो हमारे क्लास में क्या आता है, देयर इज अ बिग बोर्ड ऑन द वॉल, आवर टीचर्स राइट ऑन इन विथ अ चॉक। क्या करे, देयर इज अ बिग बोर्ड, हमारे क्लास है रूम में बहुत बड़ा क्या है, बोर्ड है, और उससे क्या करते हैं टीचर लोग, राइट ऑन द विथ अ चॉक से क्या करते हैं, लिखते हैं। द टीचर हैज अ टेबल टू कीप हर बुक्स ऑन। हमारी टीचर क्या करती है, वो बुक है, वो बुक्स किधर रखते हैं, टेबल पे रखते हैं। शी ऑल्सो हैज अ, पिक्चर कौन सा ये, चेयर ऑन सीट ऑन, वो किधर बैठती है,
तो हमारी टीचर चेयर पे बैठी है, सिट ऑन चेयर। शी इज़ बिजी द होल डे, मतलब वो क्या करती है, क्या रहती है, बिजी ही रहती है। वी हैव बेंचेस टू सिट ऑन एंड डेस्क्स टू कीप आवर बुक्स ऑन। आवर क्लासरूम हैज़ अ डोर एंड 2 विंडोज़। मतलब ये पिक्चर देख के अपन को क्या करने का है, रीडिंग करने का है। वी हैव बेंचेस ऑन सीट ऑन एंड टेक टू कीप आवर बुक्स। आवर क्लासरूम हैज़ अ डोर एंड 2 विंडोज़। मतलब क्या क्या बताया उसने, वो बेंच पर हम लोग बैठते हैं, टीचर टेक्स्ट बुक रखते हैं, क्लास की डोर एंड कितना 2 विंडो है। देर आर मनी चार्ट्स ऑन द ऑल, मतलब हमने जो टेबल चार्ट्स बनते हैं वो टेबल चार्ट्स हम किधर रखते हैं, तो भी ऑल दीवार पे रखते हैं। द चार्ट डिस्प्ले चिल्ड्रंस वर्क ऑन वराइज टॉफीज। Our children also show a short film, songs and stories with the help of the projector। मतलब हमारे स्कूल में वैरायटीज़ है, डिस्प्ले वैरायटीज़ है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को शो द शॉर्ट फिल्म, शो द सॉन्ग, शो द स्टोरी, हेल्प टू प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से हम क्या करते हैं, स्टोरी बताते हैं, दिखाते, शो फिल्म एंड शो सॉन्ग, मतलब शो सॉन्ग्स हम क्या करते हैं, पोएम वगैरह हो तो वो भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। देयर इज़ अ कबोर्ड नियर द वॉल, और बाजू में क्या है, उसमें उधर ऑल के बाजू में क्या है, कबोर्ड है। वी कीप आवर मटेरियल देयर, मतलब हम उसमें क्या रखते हैं, अपना स्कूल का सब मटेरियल हो, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक हो, चॉक्स, पेन, पेंसिल, वो मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, वो कबोर्ड में रखते हैं, कीप द कबोर्ड। देयर इज़ अ डस्टबिन इन द कॉर्नर, हमारे क्लासरूम में क्या है, डस्टबिन भी है, और इन द कॉर्नर, कॉर्नर में क्या है, डस्टबिन है। क्यों का डस्टबिन है, क्योंकि हम शॉप करते हैं तो उसमें से क्या कचरा हम किस में डालते हैं, किस में डालते हैं, तो डस्टबिन में डालते हैं। वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन, हमारा क्लासरूम कैसा रहता है, क्लीन रहता है। हमें क्या करने का है, हमारा क्लासरूम क्लीन रखने का है। देखो, लिसन, रीडिंग टाइम, ये लेसन आपको रीड करने का है, और रीडिंग वीडियो सेंड मी, मतलब रीडिंग वीडियो जो तुम कर रहे हो, रीडिंग कर रही हो, वो मुझे क्या करने का है, सेंड करने का है। पहले भी मैंने दिया था लेकिन आप लोगों को आया नहीं, किसी ने भेजा नहीं, सिर्फ हर्षिता ने भेजा था, वो भी अच्छा भेजा। आपको रीडिंग करके वीडियो बना के मुझे भेजना है, सेंड मी योर रीडिंग रिकॉर्डिंग, ओके। और होमवर्क, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द थिंग्स यूर क्लासरूम, अपने अपने क्लासरूम में जो है वो थिंग्स, वो क्या करने का है, ड्रॉ करने का है। डिस्क्राइब यूर क्लासरूम इन 5 सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन बिलो, अपने क्लासरूम के बारे में क्या करने का है, अपना क्लासरूम कैसा है, क्या है, वो याद करके आपको कितना लाइन्स, 5 लाइन्स, यानी कि 5 लाइन्स हो, 10 लाइन्स, जितना भी आपको आता है उतना भी लिखो, लेकिन अपने क्लासरूम को बारे में लिखने का है, अपना क्लासरूम आपको याद करने का है, और वो भी मुझे सेंड करो। 2 days, लुक एंड से, लुक एंड से, देखो, बोर्ड, BOARD बोर्ड, बेंच, विंडोज, चॉक, डेस्क, कबोर्ड, टेबल,
बुक, डस्टबिन, चेयर एंड डोर। मतलब ये क्या है, पिक्चर्स नेम है। इधर देखो, पिक्चर्स नेम आपको आता नहीं तो ये पिक्चर्स नेम नीचे दिए हैं। ये पिक्चर देखकर आपको ये नेम्स भी इधर दिए। फर्स्ट बोर्ड हो तो फर्स्ट स्पेलिंग बोर्ड, सेकंड चौक चौक, थर्ड टेबल, फोर्थ चेयर, ऐसा दिया हुआ है। वो आपको क्या करने का है। अंडरस्टैंड अस लेसन। देखो 1.7 एंड 1.8 गिव 2 डेज होमवर्क। 2 दिन के बाद 2 डेज देती हूँ मैं आपको, वो बाद में होमवर्क करो, मुझे सेंड करो, ओके। और रीडिंग मुझे चाहिए। रीडिंग रिकॉर्डिंग सेंड मी एवरीवन स्टूडेंट्स, ओके। और 1.7 लेट्स स्पीक योर फादर मदर्स इंग्लिश टॉकिंग। आप लोग इंग्लिश में बात करो, यानी लेट्स स्पीक। मम्मी पापा को ये रीडिंग करके दिखाओ, स्पीक करके बोल के दिखाओ, ओके। बाय, टेक केयर।